हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सेट थ्योरी में सबसेट्स के आगे की टॉपिक। सो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पावर सेट सबसेट के आगे के बाद आर्टिकल आता है हमारा, पावर सेट का आर्टिकल है, राइट। देखिए पावर सेट का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। पावर सेट का मतलब होता है स्टूडेंट, कोई भी सेट हो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसके कलेक्शन का एक सेट बनाया जाए। उस सेट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं, राइट स्टूडेंट। देखते हैं यहां पे एक सेट दिया गया है, जैसे कंसीडर ए सेट, एक सेट 1 2 है, इस पे कंसीडर करो स्टूडेंट, ठीक है। लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2। अब कोई सेट, सपोज ए सेट है, इसका नाम क्या है? 1 2 है स्टूडेंट। अब इसके सारे सबसेट्स लिख लो, राइट। इसके कौन से अब हम जानते हैं कि फाइव जितने भी दिए गए सेट हैं सबका सबसेट हमेशा फाइव, ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट फाइव। फिर क्या हो जाएगा दूसरा सेट, और हर एक एलिमेंट से भी हम सेट बना सकते हैं, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 और सिंगलटन। और हम जानते हैं खुद भी जो सेट है ना वो भी इसका सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो इस सेट के अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स हो गए? 4। अब पावर सेट का मतलब होता है जितने भी सबसेट निकाला हमने ए सेट का, इसके कलेक्शन को अगर एक साथ कर लिया जाए स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको कलेक्शन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट? जैसे 5, पहला सबसेट क्या है स्टूडेंट? 5 है, राइट। दूसरा सबसेट क्या है? सिंगलटन 1 है। तीसरा सेट क्या है? सिंगलटन 2 है। तीसरा सेट क्या है स्टूडेंट? 1 2। अब इसको क्लोज कर दिए। ये स्टूडेंट क्या है? पावर सेट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। ओके, सो इसको इसी तरह से लिखते हैं, ये सारा कलेक्शन है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट इज कॉल्ड पावर सेट 1 2, राइट। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इस सेट के लिए ये पावर सेट का काम करेगा। इसको पीए के अंदर पी ऑफ ए लिखते हैं, पी मीन्स पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं, और सारे कलेक्शन जो इसके सबसेट्स क्या है इसे लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या बताता है? सबसेट, राइट, पावर सेट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन देखते हैं पावर सेट की। क्या है डेफिनेशन एक्चुअल में? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जितने भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। इसको पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इन पी ऑफ ए, राइट, पी ऑफ ए के अंदर एवरी एलिमेंट इज ए सेट। और दूसरी बात क्या होती है? पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो सेट के रूप में होते हैं स्टूडेंट। कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो सेट ही होगा अपने आप में, राइट स्टूडेंट। सो जैसे स्टूडेंट 10 एंड अबव, अगर ए कोई सेट हो जिसके अंदर 1 2 दो एलिमेंट हो स्टूडेंट, तो इसका पावर सेट ये आएगा स्टूडेंट। इसके पावर सेट के अंदर 5 1 2 और सेट 1 2, ये इसका पावर सेट होगा। ओके स्टूडेंट, आल्सो नोट दैट पावर सेट, अब ये क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर एलिमेंट हैं। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4, राइट, 4 इक्वल टू 22। ये स्टूडेंट्स नहीं, इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट? 4। इन जनरल इफ ए इज ए सेट
राइट स्टूडेंट। सेट विद एन ए इक्वल टू, अब दूसरा एक फॉर्मूला है जनरल में, अगर कोई ए सेट हो स्टूडेंट, ठीक है, एक सेट हो जिसके अंदर, उस सेट के अंदर अगर m एलिमेंट हो, ओके स्टूडेंट, अगर m एलिमेंट हो, देन इट कैन बी शोन दैट पावर सेट ऑफ ए, इसके पावर सेट में कितने स्टूडेंट एलिमेंट होंगे, ये थोड़ा से मिस टाइप है, ये 2 की पावर स्टूडेंट m होता है स्टूडेंट। अगर कोई सेट हो उसके अंदर अगर m एलिमेंट हैं, उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, 2 की पावर m, राइट। इसी को कार्डिनलिटी भी कहते हैं। कार्डिनलिटी, अगर सेट A की कार्डिनलिटी m है, राइट, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 की पावर m, मतलब उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर m। ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4, राइट। तो ये होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर। यूनिवर्सल सेट देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट मैं वैसे बताता हूं क्या होता है। अगर कोई भी, जैसे हमारा इंडिया है सपोज, ठीक है, इंडिया एक सेट है मान लो, राइट, इंडिया एक पूरा एक सेट मान लिया मैंने, और इसके अंदर जो स्टेट हैं, इंडिया भी एक सेट है, और इसके अंदर जो स्टेट हैं 28, 29 जो भी हैं, 7 यूटी हैं, सभी वो भी एक छोटे छोटे सेट हैं। मान लो इसको ऐसे हम कंसीडर करें, अपना ये इंडिया है, ठीक है, मैप में, यहाँ पे मान लो एक कोलकाता है, राइट, यहाँ पे यूपी है, राइट, इधर एक बिहार है स्टेट, सपोज सबको मैं, इधर पंजाब है, इधर चंडीगढ़ है, राइट स्टूडेंट, ऐसे ऐसे फिर इधर मुंबई हो गया, राइट, ऐसे ऐसे हैं। तो ये पूरा इंडिया है, राइट, ये पूरे इंडिया के अंदर ही ये सारे क्या हैं, ये स्टेट हैं। अब इंडिया इनके लिए किसका काम कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि अब देखो यहां पे मान लो पंजाब तो बिहार में नहीं है ना, लेकिन पंजाब इंडिया में है। जैसे अब यूपी क्या है, यूपी अब दूसरी जगह नहीं लेकिन इंडिया में है, मतलब इनका सबका एक क्या है, एक बड़ा है, बड़ा सेट है, एक बड़ा घर है जिसके अंदर ये सभी रहते हैं। तो जो बड़ा घर है एक प्रकार से, जो जिसको यूनिवर्स नाम दिया गया है, वही क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब किसी दिए हुए सेट, अगर सारे सेट दिए हों, अगर वो सारे सेट के लिए कोई एक और सेट, कोई उसमें से कोई एक ऐसा सेट हो जो सारे सेट को अपने अंदर क्या हो, होल्ड करे, कंटेन करे, तो वो सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे हमारा इंडिया सभी स्टेट के लिए क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सारे स्टेट इसके अंदर है, ना कि इंडिया इनके अंदर है, राइट, ये सारे इंडिया के अंदर हैं, राइट, क्योंकि इंडिया किसी एक स्टेट के अंदर तो आ ही नहीं सकता है ना, बाहर चला जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स का ले लिया जाए, जितने भी गैलेक्सीज हैं मान लो, राइट, उनके लिए यूनिवर्स का काम है, मान लो सारी गैलेक्सी, राइट, तो ये सारी मेंबर हैं। अब इसके लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, या पृथ्वी के लिए भी हम यूनिवर्सल सेट, हमारी पृथ्वी क्या है, यूनिवर्सल है, जिसके अंदर सारे वर्ल्ड के कंट्री इसी पे आ रहे हैं, राइट, बिलोंग कर रहे हैं इस अर्थ पे, तो वो क्या हो जाएंगे, पृथ्वी हमारी अर्थ क्या है, यूनिवर्सल सेट उसके लिए काम करेगी। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब दूसरी मैथमेटिक्स में है कि अगर ABC 10 सेट दिए गए हैं, उसमें से कोई एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट उसी के अंदर बिलोंग कर जाएं, उनके सारे एलिमेंट, एक ऐसे सेट मान लो U, उसके अंदर सारे एलिमेंट जितने भी सेट हैं दिए गए, उसके सारे एलिमेंट U के अंदर बिलोंग करते हों, तो U क्या काम करेगा उनके लिए, यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं विश्व या
यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, राइट। यूनिवर्स सृष्टि जिसको कहते हैं, राइट। तो सृष्टि का जैसे कहते हैं ना निर्माता सबसे बड़ा, तो वही यहाँ पे भी है। सो देखिए यूजुअली इन, राइट स्टूडेंट, यूजुअली इन पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील with the elements and subsets of a basic set which is relevant to that particular context, ठीक है। एक particular context के लिए, for example while studying in the student system, अगर हम किसी सिस्टम में स्टडी कर रहे हो ऑफ नंबर्स, जैसे we are interested in the set of natural numbers and its subsets such as the set of all prime numbers, the set of all even numbers and so forth. This basic set is called the universal set. The universal set is usually denoted by capital U and its subset by the letters ABC. और दूसरी यहाँ पे ये कहा जा रहा है जैसे नेचुरल नंबर हो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर का कोई सेट उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हम जानते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन एलिमेंट होते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर का सेट मैंने बनाया, इसके अंदर क्या है 1 3 आ गया स्टूडेंट, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से ऑड नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे n आ गया स्टूडेंट, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, जैसे 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेट के लिए, अब ये दोनों, अब दूसरा मैं कह दूं प्राइम नेचुरल नंबर से यहां पे एक बना लूं सेट स्टूडेंट, एक जैसे स्टूडेंट यहां पे मैं एक प्राइम नेचुरल नंबर का सेट बना लूं, इसके अंदर 3 5 7 11 इस तरह से नंबर लिख दूं, तो सबके लिए स्टूडेंट ये सारे नंबर किसके अंदर बिलोंग करते हैं, नेचुरल के अंदर हैं कि नहीं। तो नेचुरल नंबर बच्चों ये इन सारे सेट के लिए किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जितने भी सेट मैंने लिखा, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो है, या इवन नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर जो है, और ये प्राइम नंबर्स जो है, ये सारे क्या हैं n के अंदर, n के सबसेट हैं कि नहीं। तो n इनके लिए किसका काम करेगा, u का, यूनिवर्सल सेट। हमेशा यूनिवर्सल सेट को स्टूडेंट हम कैपिटल U से लिखते हैं, U से डिनोट करेंगे, और जो उनके सबसेट हैं उसको ABC लेटर, जैसे ABCD, ठीक है, कैपिटल लेटर से, यूनिवर्सल सेट को U से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और फॉर द मैटर the set R of the real numbers. For another example, in human population studies, the universal set consists of the all the people in the world. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज जो कर रहे हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। या दूसरा नंबर्स पे हम बात करते हैं, जो रियल नंबर है ना हमारा, वो जितने भी नंबर हैं उन सबके लिए वो क्या है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट का काम करता है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर हमारा नेचुरल नंबर हो, राइट स्टूडेंट, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, राइट, रैशनल हो, क्यों कॉम्प्लीमेंट हो, क्यों कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर हो। तो ये जितने भी नंबर हैं एक प्रकार से इसको देख रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं स्टूडेंट, ट्रांसेंडेंटल नंबर भी हैं, उसको आगे पढ़ाया जाता है, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट,
आर हैं, तो इसके मतलब सब एन हो गया, जेड हो गया, क्यों हो गया, क्यों कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो भी है, ट्रांसडेंटल नंबर हो गया, ट्रांसेंडेंटल नंबर हो गया, ये सारे स्टूडेंट किसके सबसेट हैं? आर के सबसेट हैं, आर के अंदर भरे, आर के घर में रहते हैं, समझ रहे हैं, आर के अंदर भरे पड़े हैं, डेंस हैं, आर के अंदर हैं, राइट। तो ये सारे आर इनके लिए क्या काम करेगा? यूनिवर्सल का, आर को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये सारे क्या होंगे स्टूडेंट? इसके सबसेट्स होंगे। तो क्लियर हो गया होगा इस रियल नंबर से भी। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट रियल नंबर का। सो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इन पे बेस्ड 1.3 हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर बेसिकली सबसेट्स पे भी बेस्ड है क्वेश्चन। इसको मैंने इसके पहले कराया। सबसेट्स 3 आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। इस सिंबल के द्वारा, सबसेट वाला सिंबल, डज नॉट सबसेट वाला सिंबल को हमें ब्लैंक स्पेस में भर के एक एप्रोप्रिएट सिंबल इंसर्ट करना है। ठीक है, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, ऐसा सिंबल यहां पे इंसर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये सारा एलिमेंट, इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट के अंदर है कि नहीं? अगर कोई अगर 2 दिए गए सेट में अगर स्टूडेंट एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हों, तो वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? पहला सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट हो जाता है स्टूडेंट। तो ये सबसेट का, इसके अंदर ये सिंबल इंसर्ट होगा। करेक्ट। सो नेक्स्ट देखिए, ए बी सी दूसरा सेट है, बी सी डी स्टूडेंट, इसके अंदर कौन सा सेट इंसर्ट होगा स्टूडेंट? आप देख पा रहे हैं कि पहले सेट के अंदर ए तो बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, ए बी सी के अंदर, बट दूसरा वाला सेट के अंदर क्या ए बिलोंग कर रहा है? ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी। क्लियर और नॉट? ए इसके अंदर तो है बच्चों, बट सेकंड के अंदर नहीं है। तो कौन सा सिंबल इंसर्ट होगा? नॉट सबसेट वाला। इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब एक्स जो है स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मान लो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, ये वाला जो सेट है 11th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के कलेक्शन का सेट है, और जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हैं ये वाला पूरे स्कूल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन है। तो बच्चे, आपको क्लियर हो रहा है ना यहां से कि जो आपके क्लास में पढ़ते हैं वो स्कूल में तो पढ़ते ही हैं ना, स्कूल के बच्चों में सारे, वो सारे बच्चे स्कूल के बच्चे ही तो हैं। तो ये सबसेट होगा स्टूडेंट। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो देखिए फोर्थ वाला, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, प्लेन में सर्कल का कलेक्शन है, राइट। एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सैंपल प्लेन विद द रेडियस 1। बच्चे ये क्या इसका सबसेट होगा?
भाई प्लेन में जो सारे सबसेट हैं, सेट हैं, कलेक्शन, क्या वो ऐसे सर्कल प्लेन में जिसका रेडियस 1 हो उसके सबसेट होंगे? नहीं होंगे स्टूडेंट। प्लेन में अगर सारे सर्कल, अगर ऐसा सेट जो प्लेन में सभी सर्कल को डिनोट करता है, उसका ऐसे सर्कल प्लेन में जो जिनकी रेडियस 1 है वो सारे इसके सबसेट होंगे। बट 1 रेडियस वाले सर्कल में जितने प्लेन हैं उसके और जो प्लेन में सर्कल हैं, सब ऑल सर्कल इन ए प्लेन, वो कभी सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? एक रेडियस वाले सर्कल प्लेन में हम देख रहे हैं, स्टूडेंट एक रेडियस वाला हम प्लेन में सर्कल देख रहे हैं। कभी सर्कल, मान लो ये सर्कल की फैमिली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस वाला ये सर्कल है स्टूडेंट, ऐसे। लेकिन क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, लेकिन प्लेन के अंदर 10 रेडियस वाला भी तो आ जाएगा। 10 रेडियस वाला इसके बाहर हो जाएगा। 10 रेडियस वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसके बाहर हो जाएगा कि नहीं? कभी सबसेट होगा? नहीं होगा बच्चों। अगर ये कहा जाता ये वाला अगर इधर होता, ये वाला इधर होता, तब तो सबसेट होगा। मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, बट ये इसका सबसेट नहीं होगा। ये इसका सबसेट नहीं होगा। समझ पा रहे हो? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। फाइव देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। अब कह रहे हैं एक्स जो है प्लेन के अंदर ट्राइंगल को डिनोट करता है, जो भी ट्राइंगल है उसके कलेक्शन को। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है? यार कभी नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट है। डिसजॉइंट तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है यार। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर क्या है? 4 साइड्स हैं। देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स किसका कलेक्शन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। ट्राइंगल इन द सेम प्लेन मतलब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो क्या ये सबसेट होगा? होगा, क्योंकि ये एक ही प्रकार के इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहे हैं। वो सारे ट्रायंगल को बता रहा है प्लेन में, ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन, राइट। उसी प्लेन में जितने प्रकार के इसके अंदर सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। सारे ट्रायंगल के अंदर जितने भी काइंड के होते हैं स्टूडेंट दुनिया में, क्या उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा? आएगा। सो सबसेट इसके लिए ये सिंबल इंसर्ट होगा, करेक्ट। इसी प्रकार से सो नेक्स्ट देखते हैं, ये 7th है स्टूडेंट, यहीं पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है? इंटीजर्स का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर ऑब्वियस है कि क्या होगा स्टूडेंट? इंटीजर का सबसेट होगा। इंटीजर के अंदर प्लस माइनस दोनों नंबर होते हैं ना। तो क्या इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर नहीं आएगा? आएगा, तो सबसेट होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स एग्जाम्पल यहां पे देखने हैं। कौन से ट्रू है? तो ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। बच्चों ए बी है ना, ए बी
इसके अंदर है तो ये तो सबसेट होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, फॉल्स। क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहां पे हैं तो ये सबसेट होगा। A, E X such that X is a vowel in the English alphabet, क्या ये इसका सबसेट है? चूंकि वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, सेट के अंदर A, E, I, O, U आता है, करेक्ट। तो A, E तो इसके अंदर है भाई, तो ये सबसेट है, तो इसके अंदर कहा गया सबसेट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। 1, 2, 3, 1 भी है 3 भी है, लेकिन 1, 3 भी है बट 2 नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या सबसेट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे नॉट, बट यहाँ सबसेट लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 3 इसके अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर, बट सॉरी 2, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, नॉट बिलोंग्स टू, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा, सो फॉल्स होगा, ठीक है। देखिए ये क्या इसका स्टूडेंट सबसेट होगा? हाँ भाई, सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट इसके एलिमेंट से बनाया गया सबसेट होगा, तो ये ट्रू होगा। ए इसका ए बिलोंग्स टू, यहां पे कह रहे हैं सिंगलटन सेट ए इसके अंदर बिलोंग्स टू करेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट एबीसी टाइप में है, सेट के तरह, सेट के फॉर्म में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इसके अंदर बिलोंग जो है सिंबल इंसर्ट किया गया है, ये रॉन्ग है, राइट, दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। X such that X is an even natural number, X क्या है स्टूडेंट? इवन नेचुरल नंबर है, इज लेस देन 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर हैं। सबसेट X such that X is a natural number which is divides 36। अब इवन नेचुरल नंबर, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो, चाहे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, जैसे 2, 4 ही आएंगे इवन नेचुरल नंबर। क्या इसका सबसेट्स होंगे? X इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को 1 डिवाइड करते हैं, 2, 3, 6, ठीक है, 9, 9, 12, 18 एंड 36, ये सारे डिवाइजर हैं। 4 भी है स्टूडेंट, तो देखो 2, 4 इसके अंदर है कि नहीं? 2, 4 इसके अंदर है, 2, 4 है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, ये करेक्ट है, ट्रू, ट्रू होगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। लेट ए क्वेश्चन है, एक सेट ये है, राइट, 1, 2 इसके अंदर एक एलिमेंट है सेट के फॉर्म में, 2, 3 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? एक सेट इसी पे बेस्ड बनाए गए हैं ये सारे प्रॉब्लम्स, इसके अंदर दिखाना है हमें इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। क्या 3, 4 इसका सबसेट है? ये क्या करेक्ट है? 3, 4 स्टूडेंट, 3, 4 यहां पे एक सेट के रूप में इसके अंदर एलिमेंट है, ना कि सबसेट है, राइट। 3, 4 जो है बिलोंग्स टू ए होगा, ना कि सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि 3, इसके अंदर ए के अंदर एक एलिमेंट सेट के रूप में है, इस वाले सेट के रूप में है, तो वो बिलोंग्स टू होगा ना, एलिमेंट है। ये सेट जो है इसके अंदर एलिमेंट का काम कर रहा है ए के अंदर, तो कभी इसका सबसेट तो नहीं होगा, इसलिए, राइट।
क्योंकि यहाँ पे सिंस 3, 4 इज अ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ए का एलिमेंट है, सो इतना बिलोंग्स टू इतना, नॉट ए सबसेट, राइट, सबसेट नहीं होगा। सो इसको देखिए स्टूडेंट, 3, 4 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है, ये ट्रू है, क्योंकि 3, 4 इसके अंदर एलिमेंट है, ए के अंदर ए का एलिमेंट है, करेक्ट, एलिमेंट है। क्या ये इसका सबसेट होगा? करेक्ट, क्योंकि ये 3, 4 क्या है स्टूडेंट, इसका एलिमेंट है, और हम किसी एलिमेंट का सेट भी तो बना सकते हैं उस पे और ब्रैकेट। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका सबसेट हो जाएगा। जैसे मान लो 1 किसके अंदर है, ए के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन अब ऐसे कर दें तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, अब ये इसका सबसेट हो जाएगा। वैसे सिंपली 1 तो बिलोंग करता है, लेकिन जब सेट के फॉर्म में इसको बना देंगे एलिमेंट को तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 3, 4 तो बिलोंग करता है, लेकिन इसका सेट बना दिया मैंने एक बाहर से ब्रैकेट लगा के, करली ब्रेसेस, तो ये एक सेट हो गया सिंगलटन, जो कि ए का सबसेट हो जाएगा, राइट। तो सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू है, ट्रू है, ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट है, राइट, तो ये करेक्ट है स्टूडेंट। वन सबसेट ए कभी नहीं हो सकता, मैंने बताया 1 बिलोंग्स टू ए होगा बच्चों, अगर 1 को सेट बना दूंगा तो सबसेट हो जाएगा, बट यहां पे 1 सबसेट ए, ये गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, राइट। क्या ये सही है? 1 2 3 1 2 5 1 2 5 मैंने एलिमेंट लेके एक सबसेट बना दिया, इसका सबसेट, ये करेक्ट है स्टूडेंट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इसका सबसेट, 3 एलिमेंट्स इसका लेके एक सेट बना दिया, वो सबसेट हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है, 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है, सॉरी, ये करेक्ट है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, राइट, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट, और ये भी करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक। तो आई होप इसके अंदर ये और ये इनकरेक्ट है, बाकी 1 बिलोंग्स टू ए 1 सबसेट, ये भी इनकरेक्ट है, 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो 1 2 5 ये सेट हो रहा है, कभी बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, राइट। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट हो सकता है क्या? वन टू थ्री, थ्री तो इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, थ्री तो स्टूडेंट इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है अलग से, तो ये इसका सबसेट,
राइट स्टूडेंट। तो 3 तो इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है सेट के अंदर, क्योंकि वो सेट के फॉर्म में एलिमेंट के अंदर एलिमेंट था, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है स्टूडेंट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है स्टूडेंट। 5 सबसेट ए, 5 तो हमेशा सबसेट होता है, ये करेक्ट है किसी भी सेट का। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है स्टूडेंट। 5 सिंगलटन 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट है स्टूडेंट, क्योंकि 5 ऐसा एलिमेंट ही नहीं, सिंगलटन सेट 5 को लेके बन ही नहीं सकता है, ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे इनकरेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जितने भी सेट हैं उनके ऑल सबसेट्स लिखने हैं हमें। इसका कौन कौन सा सेट पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट? ऑल द सबसेट्स मतलब 5 तो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, और दूसरा खुद ये सबसेट हो जाएगा। मैंने बताया था पावर सेट, पावर सेट हमेशा दैट मीन्स पावर सेट ऑफ दिस सेट, और ये हमेशा 2 की पावर, जितने पावर सेट का मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट, इसके अंदर एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, इसके मतलब 2 सबसेट होंगे इसके। इसके अंदर कितने सबसेट होंगे? अब चूंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, और मैंने बताया था 2 एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हों किसी के साथ, मान लो किसी सेट के अंदर m एलिमेंट हों, तो उसके अंदर पावर सेट के अंदर उसके कितने टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m हो जाएंगे। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2, मतलब 4 सबसेट होंगे। अब वो इस तरह से बना सकते हैं, एक 5 तो सबका सबसेट होता है, फिर सिंगलटन ए आ जाएगा, सिंगलटन बी हो जाएगा, सिंगलटन ए बी हो गया, फिर इसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट ए बी खुद आ जाएगा। तो ये सारे 4 सबसेट हो जाएंगे, ऑल सबसेट। उसी प्रकार से इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर 5 हो जाएगा, फिर एक एक एलिमेंट को लेके बनाते हैं सेट, 2 फिर 3, फिर क्या आएगा? फिर 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन 1 2, फिर 2 3, फिर 3, ये 1 3 ले लेंगे स्टूडेंट, फिर क्या ले लेंगे? 1 2 3 खुद सेट के पूरे। तो कितने एलिमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट, कितने सबसेट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 सबसेट इस तरह से बनेंगे, ये सारे होंगे। इसके कितने सबसेट्स होंगे? क्योंकि 5 है, 5 तो इसका एक ही, यही 5 खुद ही सबसेट होगा, ठीक है। क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है तो एक सबसेट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। वो क्या होगा? 5। क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, राइट, तो एक एलिमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स 5 इसका एक सबसेट हो जाएगा, राइट। फाई का सबसेट क्या होगा? 5 खुद ही होगा, राइट। ये 5 सबसेट हो जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसके सबसेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 5। देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल्स टू 5। अगर स्टूडेंट कोई ए सेट हो वो 5 हो, मतलब सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? मैंने बताया था, एक फार्मूला भी बताया था। किसी सेट, मान लो n ऑफ सेट है, नंबर ऑफ सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो n है, ठीक है, m है, तो उसके अंदर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर m स्टूडेंट। क्लियर? तो अब इसके अंदर मतलब नंबर ऑफ ए
इस सेट के अंदर एलिमेंट स्टूडेंट कितने हैं, 0 हैं, 5 है, तो इसके मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1, दैट मीन्स वो आ जाएगा सिंगलटन 5 आएगा केवल, राइट स्टूडेंट, ये क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। अब ये जो सेट हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, राइट स्टूडेंट, मैथमेटिकली लिखे गए हैं सेट। अब इसको हमें किस में लिखना है, इंटरवल, राइट, ये इंटरवल को इंटरवल को डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो ये इंटरवल मैंने तभी बताया था इसके पहली वाली क्लास में, इंटरवल क्या होते हैं, रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं, एक रियल नंबर के टुकड़े होते हैं, सेगमेंट होते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, वो सारा रियल नंबर जो 6 के साथ, विद 6 के साथ और एक्सक्लूड -4, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सक्लूड -4 पहले लिखेंगे, -4 को एक्सक्लूड, ये वाला इंटरवल का मतलब एक्सक्लूड, और सेट के अंदर इंक्लूड करता है ये वाला, सॉरी यहाँ पे 6 होगा एक्चुअली में, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे एक्चुअली में 6 होगा स्टूडेंट, राइट, 6 के इक्वल 6 को इंक्लूड करता है लेकिन -4 को एक्सक्लूड करता है। इस इंटरवल, इस सेट को हम इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, इस वाला x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इसके बीच में, मतलब 12 -12 -10 दोनों को एक्सक्लूड करता है, बाउंड्री पॉइंट को, इसके अंदर वाले पॉइंट के होंगे, तो इसको सेट के फॉर्म में ओपन इंटरवल इसको कहते हैं, -12 to -10 ऐसे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में। ये इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड क्या है, इंक्लूड है, राइट साइड एक्सक्लूड है, तो इसको इस तरह से इंटरवल 0,7 इस तरह से लिखेंगे। इस वाले के अंदर लेफ्ट एंड राइट दोनों क्या है, इंक्लूड है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा के 3,4 इस तरह से लिखेंगे, क्लियर। ये है इस तरह से इंटरवल, अगर सेट के फॉर्म में हो नोटेशन तो इंटरवल फॉर्म में ये आएगा, ये हमेशा इंटरवल के फॉर्म में आएगा स्टूडेंट, क्योंकि x बिलोंग्स टू r कहा जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे x बिलोंग्स टू r कहा जा रहा है, और इसके बीच में कंटिन्यूअसली 2 पॉइंट्स के बीच में, तो 2 पॉइंट्स के बीच में सारे रियल नंबर ही हैं, तो इसलिए ये इंटरवल के ही फॉर्म में आते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा सेट बिल्डर फॉर्म में था तो उसको हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा, इंटरवल फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये रियल नंबर्स को ही बताता है, ये रियल नंबर्स का ही सबसेट होता है, राइट, इसके बीच में पॉइंट के गैप नहीं होते हैं, तो ये सारा कलेक्शन हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, राइट, और x इसके दोनों बाउंड्री पॉइंट जो है, एंड पॉइंट दोनों क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड है ही नहीं, तो लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -3 ये ब्रैकेट, ये इस इंटरवल का मतलब ये है। इस इंटरवल को स्टूडेंट हम देखते हैं x सच दैट वो सारा रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वो सारा रियल नंबर सच दैट जिसका बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट 6 एंड अपर पॉइंट 12 सेट के अंदर हो, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसका सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट x सच दैट वो सारा रियल नंबर, राइट, x सच दैट
वो सारा रियल नंबर जो 6 को एक्सक्लूड करे बट 12 को इंक्लूड करे, 12th को इंक्लूड करे। उसी प्रकार से फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, वो सारा x रियल नंबर, राइट स्टूडेंट, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा, मतलब लेफ्ट साइड वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है -23, बट 5 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। क्लियर? तो ये इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो भी नीचे दिए गए हैं 8th क्वेश्चन के अंदर पॉइंट, इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे, क्या लिखें इसके लिए। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट ये होगा सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, राइट। सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स, जितने भी दुनिया में ट्रायंगल हैं उसके अंदर ही तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। और दूसरी बात और भी एक है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के अंदर बाई ट्रायंगल भी तो आएगा, 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स जो हैं वो ट्रायंगल हैं, उसके अंदर राइट एंगल ये भी आ जाएगा। दूसरी बात ये कह सकते हैं 2D फिगर। अब ट्रायंगल कैसा है बच्चों, 2D फिगर है, तो 2D फिगर में लाइन बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, सब आ जाएगा। तो ये सारे इसके क्या हैं, इसके सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट हैं, करेक्ट। सो देखिए बच्चों, इस वाले पॉइंट्स को देखिए, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए भी क्या होगा यूनिवर्सल सेट का काम, ऑल द ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेम ये भी होगा, ऑल द पॉलीगॉन्स, ऑल पॉलीगॉन्स भी हो जाएगा। या स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, राइट, ये भी होगा। तो ये इसके लिए किसका काम कर रहे हैं स्टूडेंट, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हैं, ये सेट जो मैं बता रहा हूं। सो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन द सेट ए, सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट ए इक्वल टू दिस सेट है, राइट स्टूडेंट। ये क्या है स्टूडेंट, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, 3 सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। बच्चों इसके अंदर क्या है, 3 सेट्स दिए गए हैं, इसमें कहा जा रहा है इन तीनों सेट्स के लिए नीचे में से कौन कौन से जो हैं पॉइंट्स जो है ये कौन सा यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है इनके लिए। तो यूनिवर्सल सेट का काम नीचे दिए हुए सेट तभी करेंगे जब ऊपर तीनों सेट के एलिमेंट इस सेट के अंदर, इन सेटों के अंदर क्या करें, कंटेन करें, कंटेन्ड हो जाएं टोटली, है कि नहीं, बिलोंग करें सारे एलिमेंट। तो पहला क्या, एक एलिमेंट देखिए 1 3 5 है, तो इसके अंदर 1 3 5 तो मिल रहे हैं, पहले के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल रहे हैं। 2 4 6 क्या इसके अंदर है, 2 4
6 भी है, 0 2 4 6 8, 0 उधर से देखो 0 2 4 6, बट 8 नहीं है। क्लियर बच्चों, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बी के सारे एलिमेंट हैं, सी के अंदर भी सारे एलिमेंट हैं, बट एक एलिमेंट नहीं है, डी। तो इसलिए कहेंगे सिंस, यहां पे कहेंगे सिंस 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ये वाला सेट। ठीक है, ये इस सेट को मैं सपोज कह देता हूं S1। ठीक है, बार बार मैं लिखूंगा तो लिखने में टाइम लगेगा, इसको S1। तो S1 के अंदर नहीं है, तो ये तीनों पेयर्स के लिए ये सबसेट यूनिवर्सल सेट होगा? नो। सो S1 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B एंड C। A, B, C सेट के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्लियर? फाई, बेटा फाई क्या इसके अंदर एक भी एलिमेंट, फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इनके अंदर तो एलिमेंट है, तो कभी ये हो सकता है यूनिवर्सल? नो, नो, कभी नहीं हो सकता है। नो, नो बच्चों। ठीक है, क्या ये होगा? देख सकते हैं 135 है, 246, 246 भी है, 0 2 4 8 तक है, 0 से 0 2 4 6 8 ये है, ये यूनिवर्सल सेट होगा। सिंस, यहां पे लिखेंगे सिंस A, B एंड C all are subsets of the given set। ठीक है, गिवन सेट के सारे सबसेट्स हैं। सो दिस गिवन सेट, मान लो इसको S2 कह रहा हूं, सो गिवन सेट S2 इज अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। क्लियर बेटा? ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, समझ रहे हो? हाँ, चलो तो इसको भी देखिए, क्या ये करेगा यूनिवर्सल सेट का काम? नहीं करेगा, मुझे तो यही लग रहा है। क्यों? ये तो है, ये भी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है, 0 इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा है बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट का काम ये भी नहीं करेगा। नो। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। आज हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप।